See, all we need is God. हमें सिर्फ परमेश्वर चाहिए और किसी का हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने आर्थिक क्षेत्र में उसे लाना है. We must bring him. ओके, और इसीलिए हम दशवांश और बीज बोते हैं. ओके, मार्क 4:26. कुछ चीज मैं आपको बताऊं. ये प्रत्येक उन लोगों के लिए हैं जो दशवांश देते हैं और बीज बोते हैं. मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं सिद्धांत, बिफोर आई स्टार्ट. कैन यू टेक द हिंदी अप? इज इट पॉसिबल? ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है और उसने कहा, अभी यीशु मसीह बात कर रहा है, उसने कहा परमेश्वर का राज ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे. परमेश्वर का राज ऐसा है कि कोई व्यक्ति जमीन में आके क्या छीटे? बीज छीटे. वेरी गुड, इंटरेस्टिंग. ओके, नेक्स्ट वर्स 27. उसने बीज छीटा और रात को सोया और दिन को जागे, वह बीज ऐसा उगे और बढ़े कि वो न जाने. उसने अपना काम किया, उसने अपने बीज को लिया, उसने परमेश्वर के राज में डाल दिया और वो चला गया, और बीज अपने आप उग रहा है, बीज अपने आप बढ़ रहा है और वो नहीं जानता. वर्स 28. पृथ्वी आप ऐसा फल लाती है, पहले अंकुर, फिर बाल, और तब बालों में तैयार दाना. वापस हम पढ़ते हैं. पृथ्वी आप से आप फल लाती हैं, अपने आप फल लाती हैं. अगर बीज को पृथ्वी में डाला जाए, बीज और पृथ्वी मिल जाता है तो अपने आप फल लाती हैं, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना. ओके, वर्स 29. परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियां लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है. When the fruit is ripe, when the harvest has come, he putteth forth his sickle, because the harvest is come. अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आर्थिक क्षेत्र बदल जाएगा. मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अपने पति के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं, आपको अपने काका के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं, आपको किसी बैंक की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है. You need God. परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. लेकिन कुछ सिद्धांत हैं. परमेश्वर का वचन बोलता है कि राज में एक व्यक्ति बीज को डालता है जमीन में, और फिर वो सोने लगता है, बीज अपने आप फलता है, और जब कटनी आता है वही व्यक्ति वापस आके क्या करता है? कटनी आ पहुंची है, वो हंसियां लगाता है और कटनी को काटता है. This is what I want to tell you. हम में से बहुत लोग हैं जो दशवांश देते हैं, जो बीज बोते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है और वो हमें करना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है. आप वो एनवलप जो वहाँ पे रखा है, आप वो एनवलप लेके जाइए घर में, और घर में रखिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे आपके राज में बीज बोना है, आप इसे भरिए, धन्यवाद. और फिर वो आपके पास पैसा लेके आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो बोने वाले को क्या देता है? बीज. खाने वाले को नहीं. वो कभी भी खाने वाले को पैसा देगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति खाता है वो दूसरों के बारे में सोचता नहीं है. तो प्रभु आपको आर्थिक क्षेत्र में कैसा आशीष करेगा? बिकॉज एवरीथिंग यू गेट यू ईट. फिर प्रभु आपके ऊपर कैसा भरोसा कर सकता है? लेकिन आप वो एनवेलप को लीजिए. कल ही मेरा एक रकम है जो मैं हर संडे दशवांश होने के बाद मैं एक रकम देता हूँ, एवरी संडे सेम अमाउंट. और कल रात को, कल सैटरडे में किधर गया, और वहां पर मिलने के बाद जो रकम मुझे चाहिए था वो प्रभु ने उसी समय दे दी. मैं बोला, प्रभु ये मेरा ऑफरिंग है. देखिए, विश्वास के साथ जीवन जीना बहुत अच्छा है. उसके पास करोड़ों रास्ते हैं आपके पास पैसा लाके देने के लिए. प्रभु को पता है कि आशीष के पास मैं जब वो पैसा दूंगा वो खा के नहीं बैठेगा, वो परमेश्वर के राज में वो बोने वाले को बीज देगा. किसको बीज देगा? बोने वाले को. प्रभु मैं बोने वाला हूं, फिल दिस एनवलप्स. और प्रभु देखिए, आप सोचिए वो आपको बीज क्यों देता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स यू टू बी रिच.
वो आपको एकदम धनी देखना चाहता है। He wants to see you so rich. फिर बोलता है कि सुनो, I will start, मैं तुम्हें बीज दूंगा। Glory to God. और प्रभु ने हमें बीज दिया। See, that's why we can give every time. हर बार, हर समय हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ओके, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति का दो काम है इस वचन में। यीशु मसीह ने कहा ये व्यक्ति दो काम करता है, ये दशवांश देता है, ये बीज बोता है, इसका काम हो गया। इसका दूसरा काम है कि जब कटनी आता है, परमेश्वर कटनी नहीं काटता। इसीलिए बहुत लोगों का कटनी आज तक मिला नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं, वो दशवांश देते हैं, वो बीज बोते हैं और उनको लगता है कि उनका काम हो गया। आपका काम हुआ नहीं, वो एक काम है। दूसरा काम आपका ये है कि जब आपका कटनी आता है, आपको हंसियां लेके काटना है। देखिए, हम में से बहुत लोग दशवांश देते हैं, और जो भी मैंने बहुत गवाही सुना है आर्थिक क्षेत्र में, और जितने गवाही हमने आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पे सुना, एवरीवन इज अ टाइदर। हर एक व्यक्ति दशवांश देने वाला व्यक्ति है। वो लोग बोलते नहीं है कि वो कितना देते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ। हर एक व्यक्ति दशवांश देने वाला व्यक्ति है, और हर एक व्यक्ति बीज बोने वाला व्यक्ति है। तो हम दशवांश देते हैं, हम बीज बोते हैं, वो एक काम। दूसरा हमारा काम यह है कि जब कटनी आता है, परमेश्वर हंसिया नहीं लेगा। गॉड विल नॉट टेक द सिकल। हम परमेश्वर के हाथ में वो बीज देते हैं, परमेश्वर उसे फलवंत करेगा। आपका काम है उसे काटो, यू कट इट। अभी सवाल यह है कि मेरा हंसिया क्या है, कहां से लाओ हंसिया? कटनी दिखना तो चाहिए। कहां से लाओ हंसिया, कहां से लाओ? आप जानते हैं आपका हंसिया क्या है? आपका मुंह। आपका मुंह आपका हंसिया है। आपका हंसियां लगाता है, मतलब वो क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। इब्राहिम ने मेल्कीसदेक को दशवांश दिया। इब्राहिम ने जब मेल्कीसदेक को दशवांश दिया, हम इब्राहिम के वंश हैं, मेल्कीसदेक यीशु मसीह हैं। जब इब्राहिम ने मेल्कीसदेक को दशवांश दिया, वचन में लिखा है कि मेल्कीसदेक ने इब्राहिम को जिसके पास प्रतिज्ञा थी, आशीष किया। इब्रानी 7 में, जिसके पास प्रतिज्ञा थी उसे आशीष किया। मतलब देने से पहले आपके पास प्रतिज्ञा होना जरूरी है। क्यों आप देते हैं? कोई बेटा आपके सर के ऊपर देना है, क्यों आप देते हैं? कोई आपके ऊपर दबाव डाल रहा है। इज समबडी पुटिंग प्रेशर ऑन यू? उसने ये नहीं कहा इब्राहिम जिसके पास बहुत दबाव था उसे आशीष किया, इब्राहिम जिसके ऊपर किसी ने उनको छोड़ा नहीं उसे आशीष किया। वचन में लिखा है इब्राहिम के पास प्रतिज्ञा थी, और मेल्कीसदेक ने, यीशु मसीह ने जिसके पास प्रतिज्ञा थी उसे क्या किया? आशीष किया। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारे गोद में डाल दिया जाएगा। वो वचन मेरा प्रतिज्ञा है, उससे उस पर खड़े होकर मैं देता हूं। और मैं वो कटनी को कैसे काटता हूं? एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरा गोद भरा हुआ है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरा जो माय बॉसम इज फुल, मेरे पास दबा दबा कर, हिला हिला कर मेरे गोद में डाल दिया गया है। स्वर एक्सपेक्टेशन। वी डू नॉट गिव डोनेशंस टू गॉड। परमेश्वर को हम चंदा नहीं देते हैं। हम परमेश्वर को चंदा नहीं देते हैं। परमेश्वर को चंदा नहीं चाहिए। जो कपड़ा आपने पहना है वो भी उसका है, ठीक है? जो सांस आप लेते हैं वो भी उसका है। वी डोंट गिव डोनेशंस टू गॉड। गॉड डज नॉट नीड आवर डोनेशंस। गॉड ओन्स एवरीथिंग। परमेश्वर को किसी का चंदा नहीं चाहिए, परमेश्वर को किसी का डोनेशन नहीं चाहिए। वो जब बोलता है कि दशवांश दो, बीज बो, इसमें किसका फायदा है? हमारा फायदा है। हम परमेश्वर को चंदा नहीं देते हैं। वी डोंट गिव डोनेशंस टू गॉड। हम परमेश्वर को टिप्स नहीं देते हैं। हम परमेश्वर को टिप्स नहीं देते हैं। वो सोने में चलता है, प्योर गोल्ड। इसीलिए रिमेंबर वन थिंग, आप दशवांश देते हैं, वेरी गुड, कीप डूइंग इट। आप बीज बोते नहीं है तो आप बीज बोना शुरू कीजिए। दशवांश आप देते नहीं है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, आप अपने आप को देखते रहेंगे, या फिर आप पड़ोसी को देखते रहेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि आप कितना काम कर सकते हैं, उसे अच्छा आप परमेश्वर को देखिए। दशवांश देना, बीज बोना, देना शुरू कर दीजिए, और फिर अपने कटनी को आप काटिए। कैसे? जो वचन पर आप खड़े हैं
उस वचन पर खड़े होके आप हमेशा परमेश्वर की स्तुति कीजिए। लॉर्ड, इट इज बीन गिवन टू मी, गुड मेजर, प्रेस्ड डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर इनटू माय बॉसम। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि जो आपके राज में देगा और सुसमाचार के लिए देगा, उससे 100% वापस मिलेगा। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे 100% के लिए। आई वांट टू थैंक यू फॉर माय 100-fold। कौन सा बैंक है जो आपको 100% दे सकता है? अभी कुछ चल रहा है, बचा कुचा भी लेने का कोशिश हो रहा है, ठीक है? तो फिर आप बोल रहे हैं प्रभु 100%, आई वांट टू थैंक यू फॉर द 100%, आई वांट टू थैंक। कोई बोलता है घमंड है, घमंड नहीं है, हमारा आइडिया थोड़ी है, दिस इज जीसस आइडिया। आप जानते हैं पतरस आके यीशु मसीह को बोलता है, यीशु मसीह, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया। उसको लगा कि उसने बहुत बड़ा काम किया, और यीशु मसीह ने उससे कहा, सुनो, विश्वासियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए और मेरे राज के लिए देगा, उससे 100 गुना वापस नहीं मिले। मतलब तुम्हारा मुझे देना तुम्हारे फायदे के लिए है। ग्लोरी टू गॉड। तो हम अपेक्षा कर रहे हैं, प्रभु, आई वांट टू थैंक यू, मेरा 100% वापस आ रहा है। बहुत लोग दशमांश देते हैं, बीज बोते हैं और फिर भूल जाते हैं, और क्योंकि वो भूल जाते हैं, उनको लगा उन्होंने परमेश्वर को चंदा दिया, उनको लगा उन्होंने परमेश्वर को डोनेशन दिया, और फिर वो कुछ करते नहीं हैं। नहीं, आपका काम है जमीन में बीज डालना, और आप हंसिया लेके आप तैयार हैं, क्योंकि कटनी जब आएगा आपको कटनी क्या करना है? काटना है। तो वो दशवांश का वचन कौन सा है? विच इज दैट टाइदिंग वर्स? वो बीज का वचन कौन सा है? क्यों आपने दिया? कौन सा वचन है जिस पर खड़े होकर आपने दिया? उस पर खड़े हो जाइए और अपेक्षा करें, अपेक्षा करें, अपेक्षा। कीप एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट इट विथ थैंक्सगिविंग। स्तुति और धन्यवाद के साथ अपेक्षा करें। कोई भी दिन डोंट बी विदाउट एक्सपेक्टेशन, हमेशा अपेक्षा करें। प्रभु, आपके वचन पर हमने दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमें विश्वास से हमारी कटनी मिल गई है, वी हैव इट, हमारे पास है। और ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कटनी काटने का जिम्मेदारी परमेश्वर का नहीं है, आपका है। सिर्फ बीज बोना और दशमांश देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम वो देते हैं, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा, लेकिन कटनी काटने का जिम्मेदारी किसका है? आपका है। तो आप हमेशा प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपेक्षा कीजिए, वचन में खड़े हो जाइए और प्रभु को स्तुति कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी टूट नहीं सकता। एंड इफ यू डू दैट, आप जानते हैं बहुत लोगों की कटनी यहां पर है सामने, क्योंकि वो इतने साल से बीज बो रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये काटेगा कौन? कब परमेश्वर आएगा, हंसिया लेके घोड़े में बैठ के आएगा, तो हम बोलेंगे आइए यीशु मसीह, काटिए। कितने लोगों के कटनी तैयार है, सो मेनी, लेकिन वो रुके हुए हैं, एक दिन यीशु आएगा। आपका काम रुका हुआ है, so many people's job, so many people's marriages, कितने लोगों के विवाह जो देख रहे हैं, कितने लोगों के विवाह रुके हुए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं हंसिया लेके प्रभु काटेगा। प्रभु नहीं काटेगा, अगर आप नहीं काटेंगे तो वो कभी भी कटेगा नहीं। So expect it, start celebrating। प्रभु, मैंने आपके वचन में दिया है, स्वर्ग खुल गया है मेरे लिए, और मेरा देश मनोहर देश है। स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, आप बोलना शुरू करें, क्योंकि वो हंसियां आपका मुंह है। आप प्रभु का धन्यवाद करें, वो वचन में खड़े रहें, एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। इसीलिए वेबसाइट में जब आप जाएंगे, दशमांश का कन्फेशन वहां पे रखा है, बीज का कन्फेशन है आई थिंक, और जो भी कन्फेशन वहां पर है आप लेके अपेक्षा करें। कोई भी कलीसिया में गरीब नहीं होना चाहिए, नो वन। आपके पास जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा है। आपके पास काम है या नहीं है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, ऑफिस में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा अगर तुम्हारी पगार 10,000 है तो तुम्हारे लिए होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए होगा। इफ यू बिलीव, आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मैं बीज बोने वाला व्यक्ति हूं, मैं देने वाला व्यक्ति हूं, मुझे बीज दीजिए। जब पैसा आएगा मैं खाऊंगा नहीं। आई एम अ सोअर,
मैं एक देने वाला व्यक्ति हूं, प्रभु मुझे सी गॉड विल, जो आपने सोचा भी नहीं ऐसे जगह से आपके पास हाथ में पैसा आएगा। गॉड विल गिव यू मनी। और जब परमेश्वर आपको पैसा देगा, उससे लेके आटा मत खरीदिए, उससे लेके जहां पर देना है वहां पर देना। सी बिकॉज व्हाई गॉड वांट्स यू रिच। परमेश्वर आपको धनी चाहता है, और मैं वो एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, आप देख सकते हैं मैंने ये चीजों को सिखाया है। लिसन टू मी अगेन, गॉड वांट्स यू रिच, गॉड वांट्स यू वेरी रिच। पैसा गलत लोगों के हाथ में है। गॉड वांट्स यू रिच, गॉड वांट्स यू वेरी रिच।